निपा वायरस इस वक्त हिंदुस्तान की स्टेट केरला के अंदर कुछ लोगों को है। उनकी तादाद जो है वो 2 या 5 बताई जाती है। और ये इंतहाई डेडली वायरस है, यानी इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 40% टू लेकर 70% है। मतलब जिस इंसान को होगा 40% से लेकर 70% चांस है कि वो इंसान बच ना पाए। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इसकी कोई भी वैक्सीन या इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं मिला। और ये स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह कोविड 19 कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, मगर इनका फैलाव का रेशा बिल्कुल अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैक स्टोरी के ऊपर। कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था चमगादड़ को खाने से, और नीफा वायरस स्टार्ट हुआ है चमगादड़ का खाया हुआ फल, फ्रूट खाने से। तो ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अब इन बात कर ले तो दोनों फैलते कैसे हैं। कोरोना वायरस का तो आपको पता है कि वो आप स्नीज करते थे, आप कफ करते थे, आपके सांस लेने से जो है वो फैलता था, वो किसी और के अंदर किसी और की सांस में चला जाता था और वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता था। अब जो निपा वायरस है, ये कैसे ट्रांसफ़र होता है? ये बॉडी फ्लूइड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। आप किसी ने उल्टी की या किसी ने इस तरह छींक मारी कि उसके हाथ के ऊपर अब वो मॉइस्चर लग चुका हुआ है, फ्लूइड लग चुका हुआ है, और उसने आपसे जो है वो हैंड शेक किया और आपने उसको आइज़ पे लगा लिया या फेस पे लगा लिया, आपको आदत होगी, आंखों पे लगा ली, तो आपको भी वो हो सकता है। अब इसमें यह कि निपा वायरस जो है ये फैलना थोड़ा मुश्किल काम है, इसको फैलाना और जो है वो मुश्किल काम है, इसको कंटेन करना आसान काम है। जबकि जो कोरोना वायरस है वो अनकॉन्शियसली उसको फैलाना आसान था और उसको कंटेन करना मुश्किल काम है, जबकि दोनों एक ही तरह स्टार्ट हुए। और निपा वायरस ये है कि पॉसिबल है कि आउटब्रेक इस तरह ना हो, क्योंकि मलेशिया में भी पहले आ चुका हुआ है, ये इंडिया में 2018 में भी पहले आ चुका हुआ है। तो ये पहली दफ़ा इंडिया में केरला के इस जगह पे नहीं आए, पहले भी यहाँ पे था, जो अब दोबारा इरप्ट हुआ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसके ऊपर इसको एक प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखा है कि इसकी वैक्सीन बनाना एक प्रायोरिटी है दुनिया के लिए, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि निपा वायरस जो है वो करेगा क्या आपके साथ, या किसी को होता है खुदा ना खासा तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसका जो फीवर है वो फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको सांस लेने में मसला आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वायरस क्या करता है, ये आपको फिटीग में डाल देगा, आपको वीकनेस फील होगी, और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग स्टार्ट कर देगा। ब्रेन को ये जाके अटैक करता है, जिस तरह कोरोना वायरस जो है वो आपका हार्ट को अटैक करता था, आपको आप ठीक हो जाते थे एक दफ़ा, और फिर 1-2 हफ्ते बाद आपको हार्ट अटैक लोगों को आता था, और हार्ट अटैक से लोग जो है वो मरते थे। तो ये वायरस क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली ब्रेन को अटैक कर रहा है। जिस तरह एक पैरासाइट होती है जो ब्रेन के ऊपर जो है वो काबू पा लेती है, ये वायरस डायरेक्टली, ये पैरासाइट नहीं है, मगर ये वायरस डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, जिससे ब्रेन स्वेल होता है और ब्रेन को डायरेक्टली अटैक करता है और इंसान मर जाता है। तो इस वजह से ये एहतियात तो मेरे ख्याल में जो केरला के अंदर अभी लोग हैं, उस स्टेट के अंदर है, बहुत बड़ी स्टेट है, साउदर्न आई थिंक स्टेट है, तो वहाँ पे लोगों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। जिस तरह कोरोना की अभी हमारे पास वैक्सीन है, फाइज़र वालों की वैक्सीन थी और लोगों की और कंपनीज की भी वैक्सीन थी, तो इसकी अभी वैक्सीन नहीं बनी और इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये पहले भी आउटब्रेक हो चुका है और अब ये दोबारा आउटब्रेक हुआ है। तो यूजली जो गवर्नमेंट्स हैं उसको बहुत हल्के में ले रही होती हैं कि अच्छा पहले भी 2018 में इंडिया में आया था तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, फिर ख़त्म हो जाएगा। मगर ये बात पता होनी चाहिए कि ये इवॉल्व भी कर सकता है, इसकी वेव्स भी आ सकती हैं। जिस तरह कोरोना की फर्स्ट वेव आई, आपको याद होगा, अब फिफ्थ वेव आ गई है, अब सिक्स्थ वेव आ गई है, तो वो इवॉल्व करने लग जाता है वायरस। अगर ये इवॉल्व कर गया और इसने जो है अभी बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर इसने इवॉल्व कर लिया तो फिर ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त 1.5 अरब, 1 अरब और 50 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोगों की आबादी है, और उनमें फैलना ये इंतहाई आसान काम है। ये ना तो अमेरिकन
पेंसिला है, ना ये यूरोपियन जगह है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते हैं, एक ही घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और उनको फैलना भी बहुत आसान काम हो जाएगा इसके लिए। बाहर के मुल्क में तो आप कंटेन कर सकते थे, अगर आपको है तो आप वैसे ही अकेले रह रहे हो, या 2-3 लोग आपके साथ रह रहे हैं। यहाँ पे 10 या 15, 12 लोग और 20 लोग की फैमिलीज़ हैं, और यहाँ पे क्लोजली पैक्ड इलाके हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ धोएं, और जो है वो अपने हाथ को अपने फेस पे लगाने से जो है वो आप गुरेज करें। यू शुड नॉट डू दैट। और आई थिंक वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि ये वायरस जो है वो उस तरह जिस तरह सिंगापुर में आई थिंक 2014 के अंदर ये आ चुका हुआ है, और फिर ये कंटेन होकर ख़त्म हो गया। यानी जब लोग ही मर गए, या कुछ लोगों ने क्योर हो गया, या उनका जो है वो जीत गया उनका इम्यून सिस्टम किसी तरह। तो ये इम्पोर्टेंट है। होपफुली कि वायरस ख़त्म हो जाता है अगले 6 महीने में या साल में, हम इसकी खबर नहीं सुनते और ये ख़त्म हो जाता है। ये भी एक अच्छी बात होगी, और एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। मगर उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इस वायरस की वैक्सीन बन जाती है, और भी जो वायरसेस हैं उनकी वैक्सीन बन जाती है। सो या स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब। तो आगे कोई इस तरह की इसके बारे में कोई ये आउटब्रेक होती है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल में। सो या सब्सक्राइब एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।